ओम नमस्ते जी। चतुर्थ श्रव्य कणिका व्यवहार भानु। लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती। आगे प्रकरण आ रहा है, आचार्य के साथ विद्यार्थी कैसा वर्ताव करें। प्रश्न पूछा, आचार्य के साथ विद्यार्थी कैसा कैसा वर्ताव करें और कैसा कैसा न करें। उत्तर दे रहे हैं, मिथ्या को छोड़ के सत्य बोले, सरल रहें, अभिमान न करें, आज्ञा पालन करें, स्तुति करें, निंदा न करें, नीचे आसन पर बैठें, ऊंचे न बैठें, शांत रहें, चपलता न करें, आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहें, क्रोध कभी न करें। जब कुछ वे पूछें तो हाथ जोड़ के नम्र होकर उत्तर देवें, घमंड से न बोलें। जब वे शिक्षा करें चित्त देकर सुने, ठट्टे में न उड़ाएं। शरीर और वस्त्र शुद्ध रखें, मैले कभी न रखें। जो कुछ प्रतिज्ञा करें उसको पूरी करें। जितेंद्रिय होवें, लंपटन व्यभिचार कभी न करें। उत्तमों का सदा मान करें, अपमान कभी न करें। उपकार मान के कृतज्ञ होवें, किसी के अनुपकारी होकर कृतघ्न न होवें। पुरुषार्थी रहें, आलसी कभी न हो। जिस जिस कर्म से विद्या प्राप्ति हो उसको करते जाएं। जो बुरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक आदि विद्या विरोधी हों उनको छोड़कर सदा उत्तम गुणों की कामना करें। बुरे कर्मों पर क्रोध, विद्या ग्रहण में लोभ, सज्जनों से मोह, बुरे कर्मों से भय, अच्छे काम न होने में शोक करके विद्या आदि शुभ गुणों से आत्मा और वीर्य आदि धातुओं की रक्षा से जितेंद्रिय हो शरीर का बल सदा बढ़ाते जाएं। प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य विद्यार्थियों को कैसे वर्तें। उत्तर दिया है, जिस प्रकार से विद्यार्थी विद्वान, सुशील, निरभिमानी, सत्यवादी, धर्मात्मा, आस्तिक, निरालस्य, उद्योगी, परोपकारी, वीर, धीर, गंभीर, पवित्र आचरण, शांति युक्त, दमनशील, जितेंद्रिय, ऋजु यानी सरल, प्रसन्न वदन होकर माता पिता, आचार्य, अतिथि, बंधु, मित्र, राजा आदि के प्रियकारी हों। जब किसी से बातचीत करें तब जो उनके मुख से अक्षर, पद, वाक्य निकले उनको शांति से सुन के प्रत्युत्तर देवे। जब कभी कोई बुरी चेष्टा, मलिनता, मैले वस्त्र धारण, बैठने उठने में विपरीत आचरण, निंदा, ईर्ष्या, द्रोह, विवाद, लड़ाई, बखेड़ा, चुगली, किसी पर मिथ्या दोष लगाना, चोरी जारी, अनभ्यास, आलस्य, अति निद्रा, अति भोजन, अति जागरण, व्यर्थ खेलना, इधर उधर अट्ट सट्ट मारना, विषय सेवन, बुरे व्यवहारों की कथा करना व सुनना, दुष्टों के संग बैठना आदि दुष्ट व्यवहार करें तो उनको यथा अपराध कठिन दंड देवें। इसमें प्रमाण भी है। महाभारत अध्याय 8 पाद संख्या 1 श्लोक संख्या 8। सामृतैः पाणिभिर्घ्नन्ति गुरवो न विशोक्षितैः लालनाश्रयिणो दोषास् ताड़नाश्रयिणो गुणाः। आचार्य लोग अपने विद्यार्थियों को विद्या और सुशिक्षा होने के लिए प्रेम भाव से अपने हाथों से ताड़ना करते हैं, क्योंकि संतान और विद्यार्थियों का जितना लालन करना है उतना ही उनके लिए बिगाड़, और जितनी ताड़ना करनी है उतना ही उनके लिए सुधार है। परंतु ऐसी ताड़ना न करे कि जिससे अंग भंग व मर्म में लगने से विद्यार्थी व लड़के लड़की लोग व्यथा को प्राप्त हो जाएं। अब हुड़दंगा और सज्जन का संवाद दे रहे हैं। प्रश्न पूछा हुड़दंगे के द्वारा, पठितव्यम तदपि मर्तव्यम न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम दंत कटाकटेति किम कर्तव्यम। हुड़दंगो वाच, हुड़दंगा कहता है कि जो पढ़ता है वह भी मरता है और जो नहीं पढ़ता वह भी मरता है, फिर पढ़ने पढ़ाने में दांत कटाकट क्यों करना। श्लोक के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं,
न विद्यया विना सौख्यम नराणां जायते ध्रुवम् अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासं समाचरेत। सज्जन उवाच। सज्जन कहता है कि सुन भाई हुड़दंगे, तू जो जानता है सो विद्या का फल नहीं कि विद्या के पढ़ने से जन्म मरण, आंख से देखना, कान से सुनना आदि ये ईश्वरीय नियम अन्यथा हो जाएं, किंतु विद्या से यथार्थ ज्ञान होकर यथा योग्य व्यवहार करने कराने से आप और दूसरों को आनंदित करना विद्या का फल है। क्योंकि बिना विद्या के किसी मनुष्य को निश्चल सुख नहीं हो सकता। क्या भया किसी को क्षण भर सुख हुआ, वह भी न हुआ सा ही है। किसी का सामर्थ्य नहीं कि जो अविद्वान होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के स्वरूप को यथावत जानकर सिद्ध कर सके। इसलिए सबको उचित है कि इनकी सिद्धि के लिए विद्या का अभ्यास तन मन धन से किया और कराया करें। इस पर हुड़दंगा कहता है, हम तो देखते हैं कि बहुत से मनुष्य विद्या पढ़े हुए दरिद्र और भीख मांगते तथा बिना विद्या पढ़े हुए राज्य, धन आदि का आनंद भोगते हैं। इस पर सज्जन कहता है, सुनो प्रिय, सुख दुख का योग आत्मा में हुआ करता है। जहां विद्या रूप सूर्य का अभाव और अविद्यांधकार का भाव है, वहां तो दुखों की भरमार है, सुख की कथा ही क्या कहनी है। और जहां विद्यार्क प्रकाशित होकर अविद्यांधकार को नष्ट कर देता है, उस आत्मा में सदा आनंद का योग और दुख को ठिकाना भी नहीं मिलता है। इस उत्तर पर हुड़दंगा सिर धुनकर चुप हो गया। फिर प्रश्न उठा रहे हैं, आचार्य किस रीति से विद्या और सुशिक्षा का ग्रहण करावें और विद्यार्थी लोग करें। इसका उत्तर दे रहे हैं, आचार्य समाहित होकर ऐसी रीति से विद्या और सुशिक्षा करें कि जिससे उसके आत्मा के भीतर सुनिश्चित अर्थ होकर उत्साह ही बढ़ता जाए। ऐसी चेष्टा व कर्म कभी न करे कि जिसको देख व करके विद्यार्थी अधर्म युक्त हो जाएं। दृष्टांत, हस्तक्रिया, यंत्र, कला कौशल, विचार आदि से विद्यार्थियों के आत्मा में पदार्थ इस प्रकार साक्षात करावें कि एक के जानने से हजारों पदार्थ यथावत जानते जाएं। अपने आत्मा में इस बात का ध्यान रखें कि जिस जिस प्रकार संसार में विद्या धर्माचरण की बढ़ती और मेरे पढ़ाए मनुष्य अविद्वान और कुशिक्षित होकर मेरी निंदा के कारण न हो जाएं कि मैं ही विद्या के रोकने और अविद्या की वृद्धि का निमित्त गिना जाऊं। ऐसा न हो कि सर्वात्मा परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव से मेरे गुण कर्म स्वभाव विरुद्ध होने से मुझको महा दुख भोगना पड़े। धन्य वे मनुष्य हैं जो अपने आत्मा के समान सुख में सुख और दुख में दुख अन्य मनुष्यों का जानकर धार्मिकता को कदापि नहीं छोड़ते। इत्यादि उत्तम व्यवहार आचार्य लोग नित्य करते जाएं। विद्यार्थी लोग भी जिन कर्मों से आचार्य की प्रसन्नता होती जाए वैसे कर्म करें, जिससे उसका आत्मा संतुष्ट होकर चाहे कि ये लोग विद्या से युक्त होकर सदा प्रसन्न रहें। रात दिन विद्या ही के विचार में लगकर एक दूसरे के साथ प्रेम से परस्पर विद्या को पढ़ते पढ़ाते जाएं। जहां विषय व अधर्म की चर्चा भी होती हो वहां कभी खड़े भी न रहें। जहां जहां विद्यादि व्यवहार और धर्म का व्याख्यान होता हो वहां से अलग कभी न रहें। भोजन छादन ऐसी रीति से करें कि जिससे कभी रोग, वीर्य हानि व प्रमाद न बढ़े। जो बुद्धि के नाश करने हारे नशा के पदार्थ हों उनको ग्रहण कभी न करे, किंतु जो जो ज्ञान बढ़ाने और रोग नाश करने हारे पदार्थ हों उन्हीं का सेवन सदा किया करें। नित्य प्रति परमेश्वर का ध्यान, योगाभ्यास, बुद्धि का बढ़ाना, सत्य धर्म की निष्ठा और अधर्म का सर्वथा त्याग करते रहें। जो जो पढ़ने में विघ्न रूप कर्म हो उनको छोड़कर पूर्ण विद्या को प्राप्त करें। इत्यादि दोनों के यानी अध्यापक और विद्यार्थी के गुण कर्म हैं।
आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं।